गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आपका टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको दिए थे टेस्ट में, एक बार उन टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है वो। सबसे पहला क्वेश्चन था, जो इजी है मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगी, और जो मुझे लगता है कि आपको बताने लायक थे उनको मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो कोशिश करेंगे कि आपके होप सबके अच्छे हुए हो टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। सेकेंड स्क्वायर, फर्स्ट था सेकेंड स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर 48 डिग्री। मैंने आपको बार बार एक ही बात बोली है, पहले तो एंगल्स को चेक कर लो। दोनों एंगल्स का सम कितना है 90। अब मुझे पता है सीकेंट और कोसिकेंट में रिलेशन भी है, तो क्या कर लेंगे, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसिकेंट थीटा। तो इसको एक को चेंज कर लो, इसको कर लो चाहे, तो सीकेंट स्क्वायर 42 डिग्री माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ सीकेंट 90 माइनस 48 का स्क्वायर। 90 माइनस 48 कितना होगा 42 डिग्री का स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर 42 डिग्री। तो दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान था। 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 3/4। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3/4। कॉस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट। 3/4 का स्क्वायर रूट मतलब रूट 3/2। साइन की वैल्यू रूट 3/2 कहाँ होती है साइन 60 पे। तो यहाँ से ए एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। पूछा क्या है सीकेंट ए मतलब सीकेंट 60। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है हमें पता है कॉस का। कॉस 60 कितना होता है जो साइन 30 पे होता है 1/2। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। देखिए कॉस 60 कितना होता है 1/2। सीकेंट इसका उल्टा है, तो सीकेंट 60 कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से इजी कुछ भी नहीं है, और फॉर्मूले नहीं आते तो ट्रिग्नोमेट्री से मुश्किल कुछ भी नहीं है। कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था। कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको याद है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था 1। तो यहां से मैंने दिखाया था ना कोसिकेंट थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने x, और इसकी पूछ ली, तो इसको राइट साइड में ले जाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x। फोर्थ क्वेश्चन मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको, अब नहीं समझाऊंगी। एक एंगल गिवन हो, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी गिवन हो, तो बाकी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उससे नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, साइन और कॉस आपके दोनों आपस में चेंज होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। और आप वेरीफाई करोगे तो दोनों एंगल्स का सम कितना है 90 है। चेंज करिए, लास्ट में cos 45 है जिसकी आइडेंटिटी में टेबल में वैल्यू होती है आपके पास कि cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तीनों की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, आप कर सकते थे इनको। उसके बाद देखिए, तो अगर मैं आपको आंसर की दिखाने जाऊं तो इसमें ऐसा कोई आंसर की बात नहीं थी, फिर भी अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट का आंसर था 0। सेकंड का हमने अभी अभी निकाला था सीकेंट ए की वैल्यू आई थी 2। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये वैल्यूज निकालनी थी, तो आप अगर चाहो तो निकाल भी सकते थे, यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है कैसे भी निकालो। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितनी आएगी 5, ये तो रट जाना चाहिए आप। सीकेंट थीटा ये थीटा है, सीकेंट थीटा, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। कॉस का होता है ना, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, तो सीकेंट क्या होगा हाइपो अपॉन बेस। तो मतलब हाइपो 5 बेस 4 इनटू tan थीटा ऑलरेडी गिवन है 3/4
प्लस कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल 4/3। एलसीएम देख लो इनका, क्या ये मल्टीप्लाई है ना, तो ये आपका हो जाएगा 15/16 प्लस 3/4 tan थीटा कितना था 3/4, सॉरी 3/4 प्लस 3/4। एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 27/16। फोर्थ वन, सॉरी थर्ड वन का आंसर था 1/x, फोर्थ वन का था 27/16। फिफ्थ का देखिए, फिफ्थ का तो ऐसे क्वेश्चन तो फिर आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाना चाहिए। एक को चेंज करते ही दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। 1 + 1 2 -4 और ये 1/√2 का स्क्वायर, तो 2 - 4 × 1/2, 2 2 जा 4, आंसर 0। 5 का आंसर है आपका 0। 6 आपका प्रूव दैट था। 7 आपको सेम एज इट इज है, आपको अदर आइडेंटिटीज की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार मैं आपको 6th इजीली करवा सकती हूँ। देखिए 6th क्वेश्चन आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। 1/secant A -tan A प्लस 1/cos A, इसको सॉरी -1/cos A, इसको इसके इक्वल प्रूव करना था। ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो इन दोनों आइडेंटिटीज को चेंज कर लो, या दूसरा तरीका आपको क्या है कि अगर ये नीचे secant A -tan A है, अगर मैं इसकी रैशनलाइजेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे, ध्यान देना, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा 1/secant A -tan A, रैशनलाइजेशन किया तो secant A प्लस tan A अपॉन secant A प्लस tan A, तो ऊपर तो आपका क्या बनेगा secant A प्लस tan A, लेकिन नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और जो कि आइडेंटिटी होती है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 1 होती है, तो आपके पास सॉल्व करने पे, इस टर्म को सॉल्व करने पे आपके पास वैल्यू क्या बचेगी secant a प्लस tan a, क्या बचेगी secant a प्लस tan a, और इसके साथ में है -1/cos a। cos का रेसिप्रोकल कौन होता है secant a, तो मैं लिख सकती हूँ secant a प्लस tan a माइनस secant a। 1/cos a क्या होता है secant a, secant a से secant a कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा tan a। अभी मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड सॉल्व किया है। इन द सिमिलर वे आपको राइट साइड सॉल्व करनी है। राइट साइड बिल्कुल सेम यही चीज है, बस साइन का डिफरेंस है। तो राइट साइड में भी आपको 1/secant a प्लस tan a का क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो जो आपके पास टर्म आएगी राइट साइड में वो क्या आएगी, देखिए राइट साइड में है 1/cos a माइनस 1/secant a प्लस tan a, तो 1/cos a क्या होता है secant a, और इसको जब रैशनलाइजेशन करोगे तो नीचे तो 1 बन जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा secant a माइनस tan a, लेकिन जब ये माइनस आपकी अंदर जाएगी तो ये तो माइनस की हो जाएगी और ये किसका बन जाएगा प्लस का, और ये कैंसिल, तो राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ जाएगा tan a। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर tan a, राइट हैंड साइड का भी आंसर tan a, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। उसके बाद देखिए, तो 6 आपका क्या था प्रूव दैट क्वेश्चन था, ठीक है। 7th आप कर सकते हो, इजी था। 8 देखिए sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1, जो मैं आपको 8 क्वेश्चन बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार। अगर ये 1 के इक्वल है और tan a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है, तो आपको वैल्यू बतानी है tan a प्लस cot b की। देखिए बेटा, ये 1 के इक्वल है, मुझे साइन को खत्म करना है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री के ऊपर होती है। साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, साइन 90 डिग्री पे।
अब दोनों साइड से साइन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ऐसे 1/√3 कितने डिग्री पे होते हैं tan की वैल्यू 30 डिग्री पे। अब दोनों साइड से tan कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 30। दो इक्वेशन आ गई a और b में, सॉल्व कर लीजिए, वहां से आपको क्या मिल जाएगी a और b एंगल की वैल्यू। यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 120, तो a इज इक्वल टू 120/2 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। a की वैल्यू 60 आ गई, a की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसको निकाल देते हैं। उसने मेरे से वैल्यू पूछी है tan a प्लस cot b। tan a प्लस cot b मतलब tan 60 प्लस cot 30 है ना। tan 60 होता है √3 और cot 30, cot मतलब tan का रेसिप्रोकल, tan 30 पे कितनी वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 पे √3 प्लस √3 कितने टाइम्स हो गया 2√3। तो फर्स्ट 7 8 के फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा 2√3। 8 के फर्स्ट पार्ट का 2√3। एंड ऐसे ही आप सेकंड पार्ट निकालोगे तो सीकेंट a सीकेंट 60 मतलब 2 सीकेंट 60 कितना होगा 2 cos 60 होता है 1/2 सीकेंट 62 माइनस कॉसिकेंट 30 कॉसिकेंट 30 साइन 30 1/2 कॉसिकेंट 32 2 माइनस 2 0। क्लियर। लास्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है सीकेंट थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखना कैसे करना है। आंसर में साइन कॉस सीकेंट कॉसिकेंट है तो चेंज कर लेते हैं। देखिए tan क्यूब थीटा इसको मैं लिख सकती हूँ साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्यूब कर रखा है तो इनका भी क्यूब कर दिया। नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी तो याद है ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा या माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot क्यूब थीटा को लिख सकते हो क्योंकि ये tan का रेसिप्रोकल होता है, tan अगर ये है तो cot इसका उल्टा होगा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosecant स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो इसको लिख सकते हूँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और इसको लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर थीटा। जब ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 साइन स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और 2 टाइम्स से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे बचेगा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को भी। अब आगे कैसे करना है देखिए आंसर तक पहुंचने के लिए, अगर आप चाहो तो इस आंसर को भी एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। आप देखिए ऊपर आपका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब लोगे तो आप क्या करोगे साइन थीटा कॉस थीटा आएगा तो ये बनेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए आगे कैसे करना है, मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ इसको। अब देखिए आप चाहे तो इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसको क्या लिखेंगे हम
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक फॉर्मूला होता है ना। तो ए कौन है? साइन स्क्वायर थीटा, बी कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या है? स्क्वायर माइनस 2 ए कौन है? साइन स्क्वायर थीटा, बी कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा, और इनके अपॉन में कौन है? साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 का स्क्वायर भी क्या हुआ? 1 के अपॉन में कौन गया? 1 के अपॉन में गया साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है ये इस पूरी टर्म के नीचे है ना, तो ये इस टर्म के भी अपॉन में है माइनस इस टर्म के भी अपॉन में है। अब 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसिकेंट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा। क्लियर? माइनस ये 2 टाइम्स है साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में ये 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स कट गया, क्या बचेगा? 2 साइन थीटा कॉस। वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करिए, करोगे तो बहुत आसान है, हो जाएंगे। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मैंने आपको बता दिया है। आप अपने हर नोटबुक में जिसका भी टेस्ट होता है क्वेश्चंस को करिए, उसके आंसर्स को मैच करिए, और फिर उस पर अपने पेरेंट्स के साइन करवा के उसको पीछे पेस्ट कर लीजिए। कल हाइट डिस्टेंस शुरू करेंगे, एक बेसिक वीडियो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, वो देख लीजिए, और कल हाइट डिस्टेंस को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।